अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि हमारे लेजर चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है उसके बारे में समझाऊंगी। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। 1 जनवरी मिस्टर अनवर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 एंड फर्नीचर 10,000। यानी कि अनवर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 40,000 का उसने कैश से लग किया है स्टार्ट, और 10,000 का उसने फर्नीचर खरीदा था। इसके बाद हमारा आता है 2 जनवरी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 15,000 फ्रॉम एहसन। ने एहसन से चीज़ें खरीदी हैं उधार पे 15,000 की। इसके बाद है 3 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। यानी कि उसने कुछ चीज़ें सेल की हैं 8,000 की। 4 जनवरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू शकील फॉर 5,000। यानी कि उसने शकील को कुछ चीज़ें सेल की हैं पर उधार पे 5,000 की। इसके बाद है था 8 जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम शकील 4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि उसने जो शकील को चीज़ें उधार पे सेल की थी उसने 8 जनवरी को शकील ने हमें पैसे दिए हैं जो कि है 4,900 रुपये। तो आइए चलते हैं पहले इसके जर्नल की तरफ, के बाद हम जर्नल बनाएंगे तभी तो हम लेजर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट हुआ है। कैश 40,000 का था और फर्नीचर 10,000 का था। इन दोनों को डेबिट किया और इसके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 और नीचे नरेशन लिखी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड फर्नीचर। इसके बाद आता है 2 जनवरी को हमने क्या किया था। 2 जनवरी को हमने एहसन से कुछ चीज़ें खरीदी थी उधार पे 15,000 की। तो चूँकि हमने खरीदी थी चीज़ें तो चीज़ों में इजाफा हुआ परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 के साथ। और इसके अगेंस्ट एहसन हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो हमारी क्रेडिट होती है। यहाँ पर एहसन के नाम से हमने इसको क्रेडिट कर दिया 15,000 और नीचे हमने लिखा फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद है 3 जनवरी को हमने कुछ चीज़ें सेल की थी 8,000 की कैश से। यानी कि हमने चीज़ें सेल की उसी वक्त हमें कैश मिल गया। कैश हमारे एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट हो गया 8,000 के साथ। और इसके अगेंस्ट सेल्स में हमारे एसेट में कमी आई, क्रेडिट हो गया 8,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसके बाद 4 जनवरी को हमने कुछ चीज़ें शकील को खरीदी बेची थी, सेल की थी, बेची थी उधार पे 5,000 की। तो शकील अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल यानी कि कल को हमें जब पैसे मिलते हैं तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल का नाम देते हैं। और चूँकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट में इजाफा हुआ 5,000, उसके अगेंस्ट सेल्स हमारा एसेट होता है, एसेट में कमी आई 5,000 के साथ, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और नीचे नरेशन लिखी सोल्ड गुड्स टू शकील ऑन क्रेडिट। लास्ट पे है 8 जनवरी को हमने क्या किया। 8 जनवरी को हमने शकील ने हमें पैसे दिए 4,900। इसने हमें देने थे 5,000 लेकिन इसने हमें दिए 4,900। तो इसका मतलब है कि हमने उसको 100 का डिस्काउंट दिया था। तो कैश हमारे पास कितना है 4,900, डेबिट उसके नीचे डिस्काउंट अलोर एक्सपेंस था क्योंकि हमारे 5,000 मिलने थे लेकिन हमें मिले 4,900। तो चूँकि हमने जितने हमें मिलने थे उससे कम पर हमें पैसे मिले तो ये हमारा एक्सपेंस ही हुआ। तो डिस्काउंट अलॉट एक्सपेंस इजाफा हुआ तो डेबिट कर दिया 100 के साथ। और उसके आगे शकील अकाउंट लाइबिलिटी में कमी आई, उसके अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई, शकील एसेट में कमी आई तो हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 के साथ। और नीचे हमने लिखा कैश रिसीव फ्रॉम शकील एंड डिस्काउंट अलॉट। तो ये था दोस्तों हमारा जनरल अकाउंट। हमारा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ लेजर पर। अब हम देखते हैं लेजर का हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास कैश का अकाउंट है, इसीलिए हम कैश का लेजर अकाउंट बनाएंगे। कैश यहाँ पर हो रहा है 40,000 के साथ डेबिट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी कंपाउंड एंट्री है। पहले हम क्या करते थे, सिंगल एंट्री होती थी तो कैश के अगेंस्ट कैपिटल ही होता था, लेकिन कैश के साथ साथ नीचे ये फर्नीचर भी है। तो देखना यह है कि इसको हमने कैसे लिखना है। तो कैश की अमाउंट यहाँ पे कितनी है 40,000 और इसके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट है। हम लेजर में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे लेकिन अमाउंट वही होगी जो कैश की है हमारे जनरल अकाउंट में। तो कैश की अमाउंट 40,000 है इसीलिए यहाँ पर हमने 40,000 ही लिखा। और 1 जनवरी को हमने क्या किया,
इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हम चलते हैं अपने जर्नल पर, देखते हैं कैश से रिलेटेड और कौन कौन सी एंट्री हुई हुई है। तो सेकंड में देखें तो कोई नहीं है। थर्ड में आपको लास्ट पे नज़र आ रहा है कैश। कैश यहाँ पर हो रहा है डेबिट, तो इसके अगेंस्ट सेल्स है, सेल्स को भी हम करेंगे डेबिट अपने लेजर अकाउंट में जाकर सेम अमाउंट और सेम डेट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सेल्स को डेबिट किया 5000 और डेट हमने लिखी 3 जनवरी की। इसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश से रिलेटेड एंट्री हुई हुई है। कैश की अमाउंट यहाँ पर 4900 लिखी है, किसके अगेंस्ट, शकील अकाउंट के अगेंस्ट। हम लेजर में जाकर शकील अकाउंट को डेबिट करेंगे 4900 अमाउंट के साथ और डेट हमारी होगी 8 जनवरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 जनवरी को डेबिट साइड पे शकील अकाउंट लिखा है 4900 के साथ। तो कैश से रिलेटेड हमारी इतनी ही एंट्री थी। अब हम इसको क्लोज करेंगे। हमारे क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ डेबिट साइड को ऐड किया। तो कितनी अमाउंट बनी, 52,900। 52,900 को हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे लिख दिया। अब 52,900 में से को हम बैलेंस कैरी डाउन में 52,900 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर लिखा है, तो हम नीचे लिखेंगे डेबिट बैलेंस इज 52,900। अब बारी है फर्नीचर अकाउंट की। फर्नीचर अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैश के बाद फर्नीचर की बारी है। फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे 10,000 से डेबिट हुआ है, तो इसके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट का नाम हम डेबिट लिखेंगे और अमाउंट हमारी उतनी ही होगी जितनी फर्नीचर की यहाँ पर 10,000 लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट कैपिटल डेबिट था, कैपिटल अगेंस्ट था उसके अकाउंट। कैपिटल का नाम हमने यूज़ किया, 10,000 अमाउंट लिखी और हमारी डेट आई है 1 जनवरी। फर्नीचर से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक थी एंट्री। तो हम क्या करेंगे, आप करेंगे इसको क्लोज। 10,000 दोनों साइड पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है, तो हम 10,000 को और डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पर, आप यहाँ देख रहे हैं क्रेडिट साइड पे लिखा है 10,000, तो नीचे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस इज 10,000। अब बारी है कैपिटल अकाउंट की। आइए चलते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है 50,000 के साथ और इसके अगेंस्ट कैश और फर्नीचर दो अकाउंट है। हम इन दोनों को ही लेजर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और अमाउंट क्या होगी, कैश की 40,000 और फर्नीचर की भी 10,000 होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पे हमने लिखा है कैश अकाउंट 40,000 के साथ और नीचे हमने फर्नीचर अकाउंट लिखा 10,000 के साथ और डेट हमने लिखी 1 जनवरी। दोनों के लिए हम 1 जनवरी ही डेट यूज़ करें क्योंकि ये एक ही दिन हमने ट्रांजैक्शन की थी। तो कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं। क्रेडिट साइड बड़ी है 40,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। और 50,000 हम दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 50,000 का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे लिखा है 50,000, तो नीचे हम लिखेंगे कि ये हमारा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया है 50,000। इसके बाद बारी है परचेजेस की। परचेजेस कैसे, यहाँ पर आप देख कैपिटल के बाद परचेजेस आता है। परचेजेस यहाँ पर डेबिट हुआ है, इसके अगेंस्ट एहसन का अकाउंट बना हुआ है, तो 15,000 के साथ ही हम इसको भी डेबिट करेंगे और डेट हमारी क्या होगी 2 जनवरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेजेस का लेजर अकाउंट। कैश हमारा हो गया डेबिट क्योंकि परचेजेस हमारा डेबिट था, 15,000 अमाउंट लिखी और डेट हमारी 2 जनवरी थी। इसके अलावा परचेजेस से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। 15,000 को यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है, दोनों तरफ हमने 15,000 लिखा। अब 15,000 को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन 15,000। अब चूँकि हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा है तो हमारा बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस इज 15,000। आप चलते हैं अपने एहसन के अकाउंट पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एहसन अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसके अगेंस्ट, परचेजेस के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, एहसन परचेजेस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 15,000 अमाउंट के साथ और डेट भी हमारी 2 जनवरी ही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एहसन का अकाउंट हमने बनाया है, क्रेडिट साइड पे परचेजेस अकाउंट 15,000 लिखा और डेट हमने 2 जनवरी लिखी। तो
एहसन की इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं थी। 15,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया, और चूँकि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी थी हम इसको डेबिट साइड पर ले गए। बैलेंस कैरी डाउन 15,000। अब ये डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा, एहसन का क्रेडिट बैलेंस इज़ 15,000। इसके बाद है हमारे सेल्स की बारी। सेल्स का लेजर हमने बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एहसन के बाद कैश आता है, कैश का हमने दोबारा नहीं बनाना। इसके बाद सेल्स की बारी है। सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट, तो कैश को भी हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 8,000 अमाउंट के साथ, और डेट हमारी होगी 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पे हमने लिखा है 3 जनवरी को कैश अकाउंट 8,000। अब नीचे आप देख रहे हैं एक और अकाउंट यूज़ हुआ है जो कि शकील का नाम है। तो वो कैसे हमें पता चला, हमने जब अपने जर्नल बुक को देखा तो सेल से रिलेटेड एक और भी ट्रांजैक्शन हमें मिली जो कि है 4 जनवरी को। तो शकील यहाँ पर डेबिट हुआ है और सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो शकील को भी हम क्रेडिट करेंगे 5,000 अमाउंट के साथ, और इसकी जो डेट है वो 4 जनवरी ही होगी। तो आइए चलते हैं अपने सेल्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पे शकील का नाम यूज़ किया है 5,000, और डेट हमारी है 4 जनवरी। अब हम करेंगे इसको क्लोज। 8,000 5,000 प्लस किया 13,000 बना। क्रेडिट साइड बड़ी थी, दोनों तरफ हमने 13,000 लिखा, और आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे हमने बैलेंस कैरी डाउन 13,000 लिखा है। अब चूँकि हमने डेबिट कॉलम में लिखा है तो सेल्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस इज़ 13,000। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शकील के नाम से अब हमने अकाउंट बनाया है। ये हमने क्यों बनाया है आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शकील अकाउंट डेबिट हुआ है, और किसके अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट 5,000 अमाउंट के साथ, और डेट हमने लिखी 4 जनवरी। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे एंटर करेंगे। सेल्स हमारा 4 जनवरी डेबिट साइड पर आपको नज़र आ रहा है सेल्स अकाउंट 5,000 अमाउंट के साथ, और इसके साथ साथ क्रेडिट तरफ आप देख रहे हैं 8 जनवरी, और 8 जनवरी को 2 अकाउंट्स बने हैं, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलॉट के नाम से। ये कहाँ से आ गया, ये भी हमारे जनरल अकाउंट से हमें मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट ट्रांजैक्शन में शकील क्रेडिट हुआ है किसके अगेंस्ट, कैश और डिस्काउंट अलॉट के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, कैश और डिस्काउंट अलॉट दोनों को करेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि शकील यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, और इसकी अमाउंट वही लिखेंगे जो इन अकाउंट्स के सामने आपको नज़र आ रही है। कैश की अमाउंट है 4,900 और डिस्काउंट अलॉट की अमाउंट है 100। तो इसको हम लिखेंगे अपने लेजर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे 4,900 और डिस्काउंट अलॉट भी क्रेडिट साइड पे 100, और इन दोनों की डेट सेम हमने लिखी है 8 जनवरी। अब हम करेंगे दोनों साइड्स को, देखेंगे कि डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पर हो गया चेंज काम, वो कैसे कि डेबिट साइड पे भी 5,000 और क्रेडिट साइड पे भी 5,000। जब दोनों कॉलम सेम हो तो हमारा जो बैलेंस होता है वो ज़ीरो आता है। अब हम देखें अगर हम 5,000 में से -4,900 और 100 माइनस करेंगे तो आंसर भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। तो इसका बैलेंस क्या आया, ज़ीरो, डेबिट बैलेंस इज ज़ीरो। अब यहाँ पर देख रहे हैं डिस्काउंट अलॉट का लेजर। डिस्काउंट अलॉट का लेजर हमने कहाँ से बनाया, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था डिस्काउंट अलॉट हमने किया था। डिस्काउंट अलॉट यहाँ पर हुआ है डेबिट, तो इसके अगेंस्ट शकील 5,000 अमाउंट के साथ हुआ है क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, शकील को करेंगे लेजर अकाउंट में जाकर डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलॉट भी हमारा डेबिट है, और अमाउंट क्या होगी जो डिस्काउंट अलॉट के सामने लिखी हुई है। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ के साथ शकील अकाउंट हो गया है डेबिट। 8 जनवरी हमने लिखी डेट दोनों, और इसके अलावा डिस्काउंट अलॉट की और कोई एंट्री नहीं थी, हमने इसको कर दिया क्लोज। 100 दोनों साइड पे हमने लिखा 100। अब चूँकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन 100। तो डिस्काउंट अलॉट का बैलेंस कितना आया, डेबिट बैलेंस इज़ 100। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।